हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जो आजकल बहुत से कॉमनली यूज़ आईवी फ्लूइड है, उनके क्या क्या नाम हैं, वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं और उनको कब कब यूज़ किया जाता है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड इंट्रावेनस फ्लूइड होता है जो हमारे शरीर के अंदर नसों के द्वारा दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार की नसों में आईवी फ्लूइड को दिया जाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरी होती है वेंस। जो आर्टरी का काम है वो है जो ख़राब खून है बॉडी के अंदर उसको बॉडी से हार्ट तक लेके जाना, ताकि जो खून है वो हार्ट उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाकर उस खून को शुद्ध कर सके। और जो वेंस का काम होता है वो है जो शुद्ध खून है वो हार्ट से बॉडी के अंदर सप्लाई करना। तो जो ये फ्लूइड है वो वेंस के अंदर दिया जाता है ताकि जो शुद्ध ब्लड में मिलकर ये फ्लूइड को पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचा सके। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि ये फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। जनरली ये 5 प्रकार के फ्लूइड ज़्यादातर हॉस्पिटलों में डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं। बात करते हैं पांचों फ्लूइड्स के बारे में। तो पहला जो फ्लूइड है वो है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, जिसको हम एनएस भी बोलते हैं। दूसरा है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इसमें जो डेक्सट्रोस है वो एक प्रकार का शुगर और ग्लूकोज होता है जो बोतल के अंदर डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है। जो तीसरा है वो है आरएल सॉल्यूशन यानी कि रिंजर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। और जो चौथा है वो है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। पांचवा है मैनिटोल सॉल्यूशन। आप जो स्क्रीन पर शुरू के चारों फ्लूइड देख रहे हैं वो उनका उपयोग डिहाइड्रेशन के दौरान किया जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो शुरू के चारों को आप लगवा सकते हैं। और जो पांचवा है मैनिटोल सॉल्यूशन, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। तो इसका जो काम होता है वो है पानी को हमारे शरीर के अंदर से निकाल देना। अब सबसे पहले बात करेंगे एनएस यानी नॉर्मल सलाइज सॉल्यूशन के बारे में। जो पहला फ्लूइड है नॉर्मल सलाइज सॉल्यूशन, इसकी बात करें तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसी प्रकार की वाउंड हो जाती है यानी कि घाव हो जाता है, उसको धोने के लिए भी इस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका उपयोग है इसको जो इंजेक्शन होते हैं उसके अंदर मिलाकर भी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये स्टिल वाटर की तरह रिएक्ट कर सके। और आखिरी जो इसका यूज़ है वो है जो हमारे शरीर में एक्सीडेंट की वजह से किसी प्रकार का फ्लूइड या पानी की कमी हो जाती है तब इसका प्रयोग डॉक्टर करने की सलाह देते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 9% जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसके अंदर NaCl पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। इसके जो मैक्सिमम डोज है वो 3 से 4 बोतल आप 24 घंटे के दौरान डॉक्टर की निगरानी में इसको ही चढ़वा सकते हैं। अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो जनरली जो इसके प्रिकॉशंस देखे गए हैं वो है हाइपरटेंशन और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इससे बचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले फ्लूइड यानी कि डीएनएस या फिर डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 0.9% NaCl होता है और 5% डेक्सट्रोस होता है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अगर इसके डोजेस की बात करें तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल आप आसानी से 24 घंटे के अंदर डॉक्टर की निगरानी में चढ़वा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की या यूजेस की। जो जनरली जो इसके यूजेस देखे गए हैं वो हैं डिहाइड्रेशन के अंदर, यानी कि जब भी हमारे शरीर के अंदर से पानी की कमी हो जाती है तब इसे आप लगवा सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है वो है हाइपोग्लाइकेमिया, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है तब भी इस फ्लूइड को आप लगवा सकते हैं। तीसरा इसका उपयोग है वो है इंसुलिन के स्टॉक को कंट्रोल करना या फिर मेंटेन करना। और जो चौथा है कि एक्सीडेंट के दौरान हमारे अगर बॉडी में से फ्लूइड की कमी हो जाती है तो ये फ्लूइड की पूर्ति कर कर हमारे बॉडी में एक पानी की कमी को पूरी करता है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो जनरली जो इसके प्रिकॉशंस होते हैं वो हैं डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स को इसको या फिर इस बॉटल को नहीं लगाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फ्लूइड जो कि है आरएल का जो फुल फॉर्म है वो है रिंजर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। इसका उपयोग दस्त और इलेक्ट्रोलाइट की कमी के अंदर
शरीर के अंदर किया जाता है। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं तो हमें दस्त वगैरह लग जाते हैं, चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं या फिर कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, तब डॉक्टर RL लगा लेते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये बहुत प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड पानी के अंदर इस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसकी डोजेस की बात करें तो 1 से 2 बोतल आप 24 घंटे में इसकी आसानी से लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका भी प्रयोग डिहाइड्रेशन और या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है उसको मेंटेन या बैलेंस करने के लिए भी इसका डॉक्टर सलाह देते हैं RL की बोतल लगवाने की। जो नेक्स्ट यूज़ है वो है अगर हम जल गए हों या फिर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से हमारे शरीर में वाटर की कमी हो गई हो तो आप RL आसानी से लगवा सकते हैं। या तीसरा जो यूज़ है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हो या फिर कोई भी कुपोषण या फिर एनर्जी कमी हो उसकी बॉडी में तो आप भी RL आसानी से लगवा सकते हैं। चौथा जो है वो है हाइपोटेंशन, यानी कि जब BP वगैरह हमारा लो होने लग जाता है तब RL की बोतल लगवा सकते हैं। इसका एक बेनिफिट भी है कि इसको डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी ग्लूकोज या शुगर नहीं पाई जाती है। जो नेक्स्ट फ्लूइड है वो है डेक्सट्रोज, यानी कि D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। इसके कंपोजिशन की बात करें ये 3 प्रकार की बोतल आती हैं। एक आती है D5, दूसरी आती है D10 और तीसरी आती है D25। D5 के अंदर 100 ml के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D10 के अंदर 100 ग्राम वाटर के अंदर या 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D25 के अंदर 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। जनरली जो इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर वो है आपके किसी प्रकार की कमज़ोरी हो गई हो डिजीज़ के बाद या फिर किसी भी थकान होने लग गई हो, चक्कर आते हो, तब भी इसका डॉक्टर प्रयोग करने की सलाह देते हैं। या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो यानी पानी की कमी वगैरह होने लगी हो शरीर में, तब भी आप D5 और D10 लगवा सकते हैं। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो जनरली जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो है डायबिटिक पेशेंट में इसको नहीं लगवाना चाहिए। अब जो लास्ट फ्लूइड है हमारा वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। जो मैनिटोल सॉल्यूशन है इसको डायरेटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। डायरेटिक्स का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जब भी पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये में यूरिन को बढ़ा देता है ताकि यूरिन के थ्रू बॉडी के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो गया है वो निकल सके। अब बात करते हैं जो कंपोजिशन क्या है इसकी जो कंपोजिशन है वो है 100 ml के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है। इसकी वर्किंग या यूज़ की बात करें तो जनरली जो इसका उपयोग देखते हैं वो है ओडिमा में, यानी कि जब भी हमारे शरीर में किसी की शरीर में भी जलन वगैरह या इन्फ्लेमेशन वगैरह होने लग जाती हो तो आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसको ओलिगोरिया यानी कि जब हमारे पेशाब वगैरह कम बनने लग जाती है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि ये जो पेशाब है उसको के अंदर वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ा सके। इसको ड्यूरेटिक्स यानी कि जो BP को कम वगैरह करते हैं उसके रूप में भी इसका काम में ले सकते हैं। ये थे हमारे 5 फ्लूइड। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो फ्लूइड्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो वो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से फ्लूइड्स के बारे में जानकारी ले सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।